हाँ हेलो दोस्तों। आप सभी लोग का स्वागत है इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं 3 शेयर के बारे में जानना। पहला यहाँ पे है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट शेयर में से एक है। देखो अभी यहाँ पे लगातार प्रेशर तो बना हुआ है ही, साथ साथ यहाँ पे आज के दिन इसका Q2 का डेट भी था और नंबर यहाँ पे आते हुए दिखाई दे चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 बजे शायद कुछ यहाँ पे नंबर आपको आया है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर देखेंगे। साथ साथ यहाँ पे कैसा बैंकिंग टर्म आपको अच्छे देखने को मिल रहा है या फिर नहीं, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, तो ही आप लोग को सही से इसके बारे में समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे यदि हम लोग एक चीज़ गौर करें, जो सेल्स है वो तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है साल के हिसाब से भी और क्वार्टर के हिसाब से भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही जब हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को एक बार देखते हैं तो प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है, 747 करोड़ से घट करके 212 करोड़। मतलब इतना ज़्यादा आपको जो है फॉल करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 70% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है फॉल। ऐसा क्यों? और ये जो है ना, ये नंबर देखकर बहुत से लोग क्या बोलेंगे, बहुत ही ख़राब नंबर आया है। देखो यदि आप ऐसे सिंपल वाइज से देखोगे नंबर डेफिनेटली ख़राब है। ऐसे यदि आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो, और मार्केट में यही चीज़ देखता है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको लॉजिक को समझना है। इस तरह का नंबर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे क्या है, प्रोविज़न को साइड किया है। वो कौन सा प्रोविज़न? आपको प्रूडेंट प्रोविज़न। ठीक है, अब ये क्या होता है, सिंपल सा बेसिक आपको यहाँ पे समझना है। देखो प्रोविज़न का मतलब ये हम लोग को मालूम है कि बैंक क्या करता है, साइड करता है कुछ पैसे को। उनको ये लगता है कि शायद भविष्य में जो मैं पैसा, ठीक है, मार्केट में जो मैं मतलब कि जो भी मैं बांट रहा हूँ लोन, ठीक है, वो पैसा कुछ यहाँ पे फंस सकता है। तो भाई जब फंसेगा तो बैंक डूबेगा। ठीक है, तो इसलिए वो अपने प्रॉफिट में से कट करता है और वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। और ये प्रॉफिट को कट करके आपको आईडीएफसी लगा रहा है म्यूचुअल फंड के बिजनेस से। ठीक है, ऐसा हम लोग को समझ में आ रहा है और मैं आपके साथ कुछ पॉइंट भी शेयर कर देता हूँ। जैसे कि जब देखोगे तो यहाँ पे जो फॉल जो हुआ है वो 73% का ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखो नेट इंटरेस्ट इनकम क्यों यहाँ पे जो आपको ग्रो कर रहा है, तो भाई 21% का ग्रो, जो एक शानदार में से शानदार है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चीज़ को देखो, ठीक है, और डायरेक्ट वो देख के यहाँ पे ये नहीं समझना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, इस लाइन को आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पे टर्म के कारण ऐसा कुछ देखने को मिलता है। अब वो देखो उसके बाद यदि हम लोग कुछ और भी इसके बारे में जाने, जैसे कि यहाँ पे जो डिपॉजिट ग्रोथ, तो वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 32.5% से। तो क्या ये नंबर ख़राब है? नहीं यार, लोग जो है इनके बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, और ये कभी भी कोई बैंक के लिए ख़राब नहीं होता। डिपॉजिट यदि बढ़ रहा है तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट में पैसा नहीं बन रहा, इसलिए लोग आपको सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे एफडी कर रहे हैं। तो हर पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, जब डाउन होता है तो लोग अपने पैसे को खींचते हैं और शेयर मार्केट में या फिर कोई और ऐसा मार्केट जहाँ पर पैसा बन रहा है वहाँ पर लगाते हैं। अब देखो भाई, हम लोगों को चाहिए पैसा, ठीक है, वो पैसा आपको शेयर मार्केट से मिले या फिर एफडी से मिले या फिर आपको कहीं और से मिले। ठीक है, पैसा तो पैसा है और इसलिए ऐसा कुछ होता है। इसलिए ज़्यादा हम लोग को डरना नहीं है। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिटेल डिपॉजिट ग्रो है वो यहाँ पे 37.5% से ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे मुझे हर कुछ इसका नंबर सही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कासा जो डिपॉजिट है वो भी यहाँ पे 37.5% से ग्रो कर रहा है। मतलब करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, और ये टर्म अच्छा है। मतलब कि यहाँ पे देखो ये ग्रो हो रहा है, मतलब लोग करेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट यहाँ पे खोल रहे हैं। बैंक चाहता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट हो, लेकिन वो ज़्यादा प्रेफर करता है करेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि देखो करेंट अकाउंट में बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता कस्टमर को। ठीक है, 0% यहाँ पे देती है इंटरेस्ट, और साथ साथ बैंक उस पैसे को लोन देती है और वो अच्छा खासा मुनाफा जनरेट करती है। इसलिए यहाँ पर कासा रेशियो जो है इम्पॉर्टेंट होता है। और यदि कोई भी बैंक देखो, यदि आपने कभी गौर किया होगा, जब भी कोई बैंक मार्केट में इंटर करता है तो उसका मेन लॉजिक क्या होता है जानते हो? डायरेक्ट कस्टमर को बोलती है 9% का हम लोग ब्याज देंगे एफडी में, 5% का ब्याज या फिर 7% का हम लोग ब्याज देंगे सेविंग अकाउंट में। तो लोग तो यहाँ पे आपको दौड़ेंगे ना, और वही चीज़ होता है। ठीक है, उनका कासा मान लो कि 100 में से
ठीक है, 50 लोगों ने यदि यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लिया और यदि यहाँ पे कभी भविष्य में बैंक उस चीज़ को यहाँ पे कम कर देता है, जो बोलती है कि 7% लोग दे रहे हैं वो 5% कर देता है, तो क्या 50 के 50 लोग क्या यहाँ पे आपको बैक चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि 5 लोग जो है वो यहाँ पे बैक चले जाए, वो अकाउंट को बंद करा दे, लेकिन जो एक बार कोई बैंक से कनेक्ट हो जाता है और उनका यदि अकाउंट ठीक है लिंक हो जाता है हर चीज़ से जो इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर वो कभी बंद नहीं होता। इसलिए बैंक ऐसा करती है जो है मार्केटिंग, और ऐसा IDFC भी नहीं किया था, बहुत सारे बैंकों ने किया था। तो इसलिए ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा नंबर है, लेकिन ऐसे टर्म के वजह से देखोगी तो नंबर खराब ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे मार्केट देखेगा कि सामने जो नंबर है वो यहाँ पे 73% फॉल कर रहा है, इसलिए शेयर में गिरावट होने का या फिर साइडवेज होने का डर है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार स्टडी कर लेना। उसके बाद देखोगे केपी टेक के बारे में यदि हम लोग बात करें तो केपी टेक में भी आपको जो लगातार कमजोरी बना हुआ है, ठीक है, और ये कमजोरी आपको रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, 2.5% ऐसे गिर रहा है। यदि 5 दिन का चार्ट देखोगे तो 21.5% ऑलमोस्ट शेयर यहाँ पे गिर चुका है। और ये गिरने का वजह क्या है? Q2 का नंबर, JP मॉर्गन का डाउनग्रेड रेटिंग, ये सबके कारण केपी टेक का हालत थोड़ा यहाँ पे खराब है। अब देखो गिरने का तो एक बहाना चाहिए, मतलब Q2 का एक बहाना चाहिए कि Q2 नंबर थोड़ा वीक है, मतलब थोड़ा गाइडेंस कट है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है ना कि देखो ये इसलिए गिर रहा है क्योंकि अच्छा खासा गेन हुआ है। जब गेन होगा तो करेक्शन भी होगा, और बहाना तो बहाना, और इसके कारण शेयर गिर रहा है और लोग डर रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। पैसा ऐसा हो सकता है कि कुछ देर तक यहाँ पे फंस जाए, लेकिन कंपनी खराब नहीं है, टाइम तो देना पड़ेगा। अब हर लोग आपको हर समय पैसा नहीं क्रिएट कर सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा फंसता है, और वही चीज़ जब फंसता है तो पेशेंस रखना पड़ता है, तो ही मार्केट में टिक पाओगे, वरना आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। बाकी देखोगे इसका पैटर्न आपको तो क्या देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर ठीक है, यहाँ पे जो फॉरेन वाले जो स्टेक है थोड़ा आपको डाइल्यूट कर रहे हैं, थोड़ा बेच रहे हैं, और डोमेस्टिक वाले स्टेक को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो कुछ खराब पैटर्न नहीं है, ठीक पैटर्न है, एक फ्लैट पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टाटा एल्क्सी जानते हो, केपी टेक दोनों ही सेम कंपनी है, मतलब सेम इंडस्ट्री की कंपनी है। तो जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ही प्रेशर, लेकिन उतना ज़्यादा प्रेशर क्यों नहीं है? क्योंकि जो Q2 का जो नंबर आया था वो मार्केट को ठीक ठाक लगा था, या फिर थोड़ा यहाँ पे कमजोर लगा था, लेकिन गाइडेंस कट के कारण उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि आप देखो सेल्स इंक्रीज हुआ, ठीक है, 200 करोड़ से बढ़ के 229 करोड़, ये कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि चलो 10% का ग्रो है, और केपी टेक का तो इससे भी अच्छा नंबर है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, साल के हिसाब से 141 करोड़ से बढ़ करके कितना हो चुका है? 204 करोड़, तो ये अच्छा नंबर हुआ ना यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी फॉल क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस कट है, उनका ये बोलना है कि 18 से 20% का ही ग्रोथ देखने को मिलेगा, 22% सॉरी, और इसके कारण JP मॉर्गन ने डाउनग्रेड कर दिया था, मतलब रेटिंग को 22 से कर दिया ओवरवेट, और इसके कारण थोड़ा दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो बाकी आप दोनों कंपनी को होल्ड करो, कोई कंपनी खराब नहीं है, बस पेशेंस आप में होना चाहिए। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।